महाराज जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने? यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है, तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। तो यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। हम किससे मांगे? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें हो, धन भी तुम्ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं, तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त, जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का। और जिज्ञासु, जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे। या तो ऐसा ज्ञान दे देंगे कि अर्थ की तरफ चाह नहीं रह जाएगी, या फिर हमारा ऐसा विधान बना देंगे कि जो चाह है अर्थ की वो शांत हो जाए। बहुत करुणामय और बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए अगर अर्थ भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? और इसमें 2 भाव हैं। पहली बात तो ये है कि आप मांगते हो तो क्या बन के मांगते हो? आप भगवान से क्या संबंध रखते हो? यदि भगवान के घर का संबंध है तो निश्चित पूरी नहीं हुई, ये बहुत कृपा हुई, नहीं तो अमंगल हो जाता अगर पूरी होती। पक्की बात समझ लो। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई तो निश्चित